Namaste friends, my name is Sandhya and welcome back to Sanj Academy. So this is going to be the part 4 of organometallic series जो मैंने start की थी. So in this part we are going to study real quick. ये one shot revision होने वाला है as many students are messaging me कि उन्हें study material नहीं मिल पा रहा है. क्विक डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये हमने और जो हमारे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है. और इसमें मैंने सारा जो भी हमारा पार्ट 4 के बाद जितना भी सिलेबस का रह गया था वो सब कुछ मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन बिटवीन 10 to 15 मिनट्स. और इसमें जितना भी स्टडी मटेरियल हमने एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है उसके लिए जो भी चीज़ें थी वो मैंने बिल्कुल उसी वे में नोट डाउन किया. आप अपने सिलेबस से टैली भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें वही हैं जो हमारे सिलेबस में बताई गई हैं. मैं चीज़ों को थोड़ी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी बिकॉज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम. आप साथ साथ में इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. इससे पहले के टॉपिक्स मैंने पार्ट 1, 2, 3 में ऑलरेडी बता चुके हैं. ये पार्ट 4 है, इसमें बचे हुए सारे टॉपिक्स मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के कवर कर रही हूँ. उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. तो बेसिकली प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल इन 3D मेटल्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है. उसके बाद हमें देखना है कि पाई एक्सेप्टर बिहेवियर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हमें समझना है. उसके बाद साइनर्जिक इफेक्ट क्या होता है उसे देखना है. और फिर हमें देखना है कि एमओ डायग्राम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है कार्बोनिल का वो कैसे होता है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली हम देख लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है. द क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि कार्बोनिल्स से कितने मेटल्स जॉइन है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहला जो हमारा है वो है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल. इसमें क्या होता है कि एक मेटल के साथ कई सारी कार्बोनिल्स जुड़ी होती हैं. तो यहाँ पे मेटल एक ही होगा, इसीलिए इसे कहा गया है मोनोन्यूक्लियर. फिर हम देखते हैं कि पॉलीन्यूक्लियर. तो पॉलीन्यूक्लियर में क्या होगा कि एक से ज़्यादा जब हमारे पास मेटल हो वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. इसीलिए फिर हमारे पास उसके 2 टाइप्स बताए गए हैं. एक बताया गया है कि होमोन्यूक्लियर. होमोन्यूक्लियर में क्या होगा, मेटल एक से ज़्यादा होंगे बट सेम टाइप के मेटल होंगे. होमो मीन्स सेम, तो सेम टाइप के मेटल्स होंगे. इसी तरीके से अगर आप हेट्रोन्यूक्लियर देखो, हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होगा, एक से ज़्यादा तो मेटल्स होंगे ही बट वो डिफरेंट मेटल होंगे, इसलिए हेट्रो वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है. अगर आप होमो के एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि Fe2CO का होल लाइन, इसमें हमारे 2 Fe यूज्ड हैं और दोनों सेम है, इसलिए इसे होमो में रखा गया. और वहीं हेट्रो में अगर आप देखो तो Mn और CO यूज़ किया. यहाँ CO कार्बोनिल नहीं है, जो पहले CO लिखी गई है वो हमारी कोबाल्ट है. तो उससे कन्फ्यूज़ मत होना कि ये CO का होल 5 है, ऐसा नहीं है. ठीक है. इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारे हेट्रोन्यूक्लियर है उसके अंदर जो हमारे पॉलीन्यूक्लियर हैं वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं. या तो वो ब्रिज्ड हो सकते हैं या वो नॉन ब्रिज्ड हो सकते हैं. तो ब्रिज्ड के केस में क्या होता है कि जो कार्बोनिल हो वो ब्रिज पोजीशन पे हो, मतलब एक मेटल आगे और एक मेटल पीछे. तो उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे डाल दूंगी Fe2CO होल लाइन का, तो आपके रेफरेंस के लिए कि जो ब्रिज्ड पोजीशन पे मेटल कार्बोनिल्स कैसे लगते हैं. और नॉन ब्रिज्ड का तो सिंपल केस होगा. अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़. आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाओ ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने में ईजी पड़े. तो अब हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़. होता क्या है कि जितने भी मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वहीं जो पॉलीन्यूक्लियर्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं. और साथ साथ में उनके कलर के बारे में बताया गया है कि जितने भी मोनोन्यूक्लियर्स होते हैं वो सारे ही कलरलेस होते हैं और जो पॉलीन्यूक्लियर्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं. फिर यहाँ पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं. अब हम देख लेते हैं प्रिपरेशन. सिंथेसिस कैसे होता है मेटल कार्बोनिल्स का. तो मेटल कार्बोनिल्स बनाने के कई सारे तरीके हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिए हैं. सबसे पहले अपना बाय डायरेक्ट इंटरैक्शन ऑफ फाइनली डिवाइड मेटल विद कार्बन मोनोऑक्साइड. तो यहाँ पे आप देखो कि Na लिया है हमने और 4CO लिया है एंड कैटालिटिक कंडीशन आर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर वी गेट NiCO का होल 4. और फिर यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई कि NiCO का होल 4 इज़ टॉक्सिक, कलरलेस, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बताया गया. इसी तरीके से आप FeCO का होल 5 भी बना सकते हो, बस यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी चेंज कर दी गई हैं. कैटालिटिक कंडीशंस आर 200 डिग्री सेल्सियस एंड 200 atm.
सिमिलरली आप CO का होल 8 भी बना सकते हो। इसी तरीके से यदि आप रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन कर रहे हैं तो हम उससे क्रोमियम CO का होल 6 भी फॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है कि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे कार्बोनिल से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखें, उसका सिंथेसिस लिखें, और जो भी आपको बॉन्डिंग के बारे में पता है वो सारी चीज़ें उसी फॉर्मेट में लिखें। अब हम देखते हैं कि बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो बॉन्डिंग, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैक बॉन्डिंग का, कि कार्बोनिल जो होती है वो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होती है। ये कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम एमओ डायग्राम की मदद से कैसे समझते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो वो भी आगे आएगा। सो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद आता है द पाई एक्सेप्टर बिहेवियर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एज वी नो दैट कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन होती है वो क्या करती है, पाई एक्सेप्टर होती है। तो वो क्या करती है, जो हमारे मेटल होते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है और वहीं सिग्मा के थ्रू डोनेट भी करती है। सो यही जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसी को हमने बैक बॉन्डिंग कहा है। तो इस चीज़ को भी हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं साइनर्जिक इफेक्ट क्या होता है। साइनर्जिक इफेक्ट बेसिकली होता क्या है कि जो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग होती है, ये दोनों ही क्या करती है, हमारे बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करती है। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि जब कार्बन बैक बॉन्डिंग से जुड़ा होता है तो जो CO का बॉन्ड होता है ना वो वीक हो जाता है, और वहीं यदि वो जो हमारा कार्बोनिल है वो सिग्मा डोनर जब बनती है तब CO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। इसका मतलब क्या है, जब हमारा मेटल है, यदि मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग अच्छी है तो हमारा CO बॉन्ड वीक हो जाएगा, और वहीं अगर बैक बॉन्डिंग पुअर है तो CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज़ को हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से भी समझते हैं। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में होता क्या है कि अगर CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अच्छी है मतलब उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और वहीं यदि CO बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वीक है मतलब उनका जो बॉन्ड है वो वीक है। सो इस चीज़ को आप इस फार्मूले से भी समझ सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लिखना। ये हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, दैट इज़ 1/2 पाई C √K म्यू। तो यहाँ पे जो K है वो अपना फोर्स कांस्टेंट है और जो म्यू है वो रिड्यूस्ड मास है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास डेटा दिया रहता है फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग कंपाउंड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं, और उसके बेसिस में वो हमें अरेंज करने के लिए बोलते हैं कि इनकी CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज करो। तो वो फाइंड करने का भी एक अच्छा तरीका है। जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अच्छी है, उसकी बैक बॉन्डिंग अच्छी है, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। सो इसके बाद ये उसी की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करना। सो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आता है हमारा एमओ डायग्राम। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि पेपर में यही क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा कि व्हाट इज़ एमओ डायग्राम ऑफ कार्बोनिल्स, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये हमारा एमओ डायग्राम ऑफ कार्बोनिल्स का स्ट्रक्चर है और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन को भी स्क्रीनशॉट कर लो। बहुत ही ईजी और बहुत ही सटल वे में लिखा गया है। ये सारे जो मैंने PDF में जितने भी पेजेस निकाले हैं ये सब मैंने अजय कुमार से डाले हैं इसमें। सो अजय कुमार बुक मतलब क्योंकि बहुत मोटी बुक है, और अगर आप चाहते तो आप डायरेक्ट बुक भी रेफ़र कर सकते हो, बट बिकॉज टाइम कम है सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको एज इट इज़ लो, क्योंकि मैंने बहुत उसको ढूंढ के एक एक पेज को बिल्कुल गो थ्रू होके ये पूरा मटेरियल निकाला है। तो मैं इसका जो रेफरेंस है वो अजय कुमार है। अगर आप बुक्स रेफ़र करना चाहते हो तो अजय कुमार पे जाओ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब और शेयर करो, बिकॉज इट इज़ एग्ज़ाम टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो उन सबको जाके हेल्प करो और उन सब के साथ स्टडी मटेरियल शेयर करो। अभी मैं ऐसे कंडीशंस में नहीं हूँ कि मैं ब्लैक बोर्ड और प्रॉपर पेन पेपर पे एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट इसकी और डिटेल वीडियोस आएंगी जिसमें मैं एक एक चीज़ आपको पेन पेपर पे एक्सप्लेन करूँगी। सो फॉर नाउ इसके सारे स्क्रीनशॉट्स अच्छे से ले लो और उनको प्रॉपर नोट डाउन करो। बस कुछ नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, आप 1-2 बार रीड करोगे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। सो दिस इज़ मी संध्या कुशवाहा signing off. Thank you. Keep watching and keep looking and liking my content. So I'm working hard on it, and do subscribe. Thank you.